द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये लाइन बीजेपी के ऊपर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि बीजेपी के अपने सहयोगी ही हर बार बीजेपी की लुटिया डुबाने में, उन्हें सबके सामने कमजोर और गलत साबित करने में लगे रहते हैं। खास करके अगर हम बात जेडीयू की करें और नीतीश कुमार की करें तो सबसे बड़ा हाथ इनका रहता है। बिहार में भाजपा के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर एक बार फिर बीजेपी के लिए काफी बगावती हो गए हैं। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी के सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और बीजेपी में खलबली मच गई है। इस बार नीतीश कुमार ने पेगासस के मुद्दे पर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जिस पेगासस जांच मामले पर बीजेपी भागती छुपती फिर रही है, चर्चा तक करने से इनकार कर रही है, सदन से भाग रही है, वहां देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सच सबके सामने लाने की बात कर दी है। नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी के फोन पर कब्जा किया जा रहा है तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, सच को सबके सामने आना चाहिए। मीडिया द्वारा पेगासस जासूसी कांड पर सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि चिंता जताते हुए कहा कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से सामने आ रही है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, वो भी सबके सामने, इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। आखिर किसी के फोन को लोग सुन रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। मेरी समझ से निश्चित रूप से इसकी पूरी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए। आगे इस पे बात करने से पहले आपको सीधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान सुनाना चाहेंगे। आप एक बार पहले उसको सुनिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। जांच होनी चाहिए या जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो हम पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो कहते कि पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही है वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। तो सुना आपने, जिस जांच से बीजेपी बार बार पीछे भाग रही है, जांच के नाम पे मुद्दा घुमा रही है, बात घुमाने की कोशिश कर रही है, चर्चाओं से इनकार कर रही है, वहां उनके सहयोगी नीतीश कुमार ने सबके सामने इनकी जांच करवाने की बात कह डाली है। अब नीतीश कुमार के ऐसे बयान से पेगासस पर भागने वाली बीजेपी के सामने अब एक नई मुश्किलें पैदा हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस मांग से अब विपक्ष को एक तगड़ा सपोर्ट मिल गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी का, जो कि मेजर यहाँ पर गठबंधन में है, पेगासस जासूसी मामले पर विपक्षी पार्टियां संसद के भीतर सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। दुनिया के दूसरे देशों में आप देखिए कि इसके लिए जांच के लिए एक टीम बिठा दी गई है, लेकिन तब भी पेगासस विवाद पर सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को एक लाइन से खारिज करते हुए संसद में चर्चा कराने से और इसकी जांच कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था।
तब देखिए कि यहाँ बीजेपी की अपनी ही सहयोगी पार्टी, उनके ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जांच की मांग कर दी गई है। इस मांग के बाद विपक्ष को और बल मिल गया है और इससे बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई है। जो जब भी बीजेपी किसी योजना को, किसी नए कानून को, मुद्दे को लेकर के खूब उछलती है, उड़ती है, तो आप देखिए कि पीछे से जेडीयू और उसके मुखिया इनके पर उतरने के लिए, जमीन पर औंधे मुंह गिराने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी पेगासस जासूसी कांड पर कर दिया, अपनी ही सरकार को, अपनी ही सहयोगी पार्टी को सीधा सवालों के घेरे में डाल दिया, उनकी ही जांच की मांग कर डाली। इसके पहले भी कई दफा कई मुद्दों पर आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आते दिखाई दिए। वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, जिसपे नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के नारे पे तंज कसा था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर वो सीएनआरसी का मुद्दा क्यों ना हो, जिसपे पूरे देश में हंगामा मचा, बीजेपी एक तरफ और यहाँ नीतीश कुमार, बिहार में जेडीयू एकदम अलग बयान देते नजर आ रहे थे। साफ कह दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिहार में ऐसा कुछ हो। इसके अलावा लव जिहाद के मुद्दे पे देख लीजिए, नीतीश कुमार का बीजेपी से एकदम उलट बयान आया था, जेडीयू के नेताओं का उलट बयान था कि इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। किसानों के मुद्दे पर कई बार मीडिया के सामने बयानबाजी से लेकर के आपने देखा कि नेशनल टेलीविजन पर लाइव डिबेट्स में बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता एकदम से भिड़ते नजर आए, आमने सामने आ गए। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर के, नाइट कर्फ्यू को लेकर के दोनों सहयोगी पार्टियों में, उनके नेताओं में जंग छिड़ती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि कल बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था कि गठबंधन में होने के कारण 43 सीट वाले को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, क्योंकि गठबंधन में रहने के कारण कुछ चीजों को सहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इधर जेडीयू के नेता भी पीछे नहीं रहे। तब जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा द्वारा सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया गया कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लायक है, जिसपे दोनों पार्टियों में तकरार काफी ज्यादा दिखी। बीजेपी ने सीधे सीधे कुशवाहा के बयान को खारिज कर दिया। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में आपने देखा कि जेडीयू कोटे से जहां 2 से 3 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा हुआ नहीं और एक ही नेता आरसीपी सिंह वहां पर मंत्री बनाए गए, जिससे कि भाजपा और जेडीयू के बीच में तकरार और बढ़ता दिखाई दिया। और अब जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है, जो बयान नीतीश कुमार के सामने आए हैं, वो बीजेपी को एकदम से हिला के रख देने वाला है। बीजेपी इससे पीछा छुड़ा रही है पेगासस मामले से बार बार, और नीतीश कुमार उन्हें फंसाने की कोशिश कर डाले यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब विपक्ष की आवाज को सत्ता में भागीदार बीजेपी के सहयोगी दल का तगड़ा सपोर्ट मिल चुका है, साथ मिल चुका है। ऐसे में अब मोदी सरकार पर पेगासस जासूसी विवाद की जांच कराए जाने को लेकर के दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सबके बाद अब देखना है कि अब कैसे बीजेपी इससे बच के भागती है और कैसे इसको टालती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।